रफ़ाह में इजरायली हमले के बाद सऊदी अरब और नॉर्वे के विदेश मंत्रियों ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में बैठक की। इस दौरान दोनों देशों के अधिकारियों ने चर्चा की कि कैसे गजा में युद्ध को तुरंत रोकने की जरूरत है और दो राष्ट्र समाधान तक पहुंचने के लिए बाकी देशों की ओर से क्या व्यावहारिक कदम उठाए जा सकते हैं। बैठक में सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद और नॉर्वे के विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ ईड के साथ ही अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, मिस्र, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, नीदरलैंड्स, कतर, ओआईसी, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में रफ़ा में हमले रोकने सहित तत्काल संघर्ष विराम लागू करने और बंधकों की रिहाई के साथ ही गजा में जंग खत्म करने पर जोर दिया गया। दोनों देशों ने गजा में उपजे मानवीय संकट पर भी चिंता जाहिर की और वेस्ट बैंक में अवैध कार्रवाई को बंद करने पर भी बात की। रविवार देर शाम इस्राएली सेना ने गाजा पट्टी के दक्षिणी शहर रफ़ाह में विस्थापित फलस्तीनियों के कैंप पर हवाई हमला किया था। हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस हमले में 45 फलस्तीनी मारे गए। इस हमले के बाद ही सऊदी अरब और नॉर्वे के विदेश मंत्रियों की ये मुलाकात हुई है। नॉर्वे आज से ही फलस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने जा रहा है। बैठक में द्विराष्ट्र समाधान को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत लागू करने को मजबूत समर्थन देने की भी बात कही। साथ ही ये कहा गया कि इस समाधान की शर्तों पर हर पक्ष सहमत होना चाहिए। इस दौरान नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड की ओर से फलस्तीन को देश मानने के फैसले का स्वागत भी किया गया। दो राष्ट्र सिद्धांत के तहत वेस्ट बैंक, गजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम में वर्ष 1966 की संघर्ष विराम रेखा से पहले के क्षेत्र में एक स्वतंत्र फलस्तीनी राष्ट्र का निर्माण होना है, जिसे इजराइल के साथ शांति से रहना होगा।